नमस्कार। एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज से हमारा नया वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज से हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना हम वैदिक कैलेंडर से ही संबंधित किसी विषय पर चर्चा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक कैलेंडर को हम लोग पंचांग कहते हैं। पंचांग शब्द से ही हमें जैसे समझ में आ जाता है कि इसमें 5 भाग हो या 5 अंग हो। तो जो हमारे यहाँ पंचांग होता है उसमें 5 अंग बताए गए हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। ठीक, हम तिथि पे चर्चा तो करेंगे ही कि तिथि का हमारे रिलेशनशिप में कितना महत्व है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ वैदिक जो कल्चर है उसमें बताया गया है कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो संपूर्ण सृष्टि है उसके चर अचर जो भी जीव हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सभी पंच महाभूतों से युक्त हैं, 5 भौतिक हैं। पंच महाभूत जो होते हैं वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 बताए गए हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी ये माना जाता है कि जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, वो पंच भौतिक है, अर्थात 5 महाभूतों से युक्त है। और जब पंच महाभूतों से युक्त इस शरीर में जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है तभी जीवन का प्रारंभ होता है। मृत्यु के पश्चात भी हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा इस शरीर को त्याग देती है और ये शरीर जो है पंच महाभूतों से युक्त वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। हम कहते भी ना कि पंच तत्व में विलीन हो गए। तो उसी तरह जो हमारा पंचांग है वो भी, उसके भी जो 5 अंग बताए गए हैं वो सभी पंच महाभूतों से युक्त हैं। जैसे वार जो बताया जाता है, अर्थात किस दिन हम पैदा हुए हैं या जो डे होता है, वह अग्नि तत्व प्रधान है। नक्षत्र वायु तत्व प्रधान है। तिथि जल महाभूत प्रधान है। योग जो है आकाश तत्व प्रधान बताया जाता है और करण जो है पृथ्वी तत्व प्रधान बताया जाता है। और हम सभी जब चार्ट देखते हैं तो पंचांग को अक्सर हम इग्नोर करते हैं, जबकि पंचांग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चार्ट रीडिंग का। पंचांग के जो 5 अंग बताए गए हैं उन सभी को हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चार्ट से रिलेटेड मिल जाती है। जैसे कि तिथि जल तत्व प्रधान है तो वो हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वार जो है अग्नि तत्व प्रधान है तो हमारी एनर्जी, स्टेमिना और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नक्षत्र वायु तत्व प्रधान है तो वायु तत्व हमारी लॉन्जिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूँ पहले के वीडियो में कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी ये मानते हैं कि बिना वायु या वात दोष के कोई डिजीज़ हो ही नहीं सकती। और नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा लॉन्जिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और योग जो होता है आकाश तत्व प्रधान है और जो करण है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो हमारे प्रोफेशन या कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें पंचांग को भी बहुत केयरफुली स्टडी करना चाहिए। लेकिन आज हम जिस स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा तिथि। तिथि बताया जाता है कि तिथि जो है जल महाभूत प्रधान है। जल जो है इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो हमारा तिथि है वो हमारे इमोशन, डिज़ायर, टेस्ट और सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तिथि शब्द से भी देखिए आपको ज्ञात होगा कि तिथि से हम कहते हैं ना अतिथि। अतिथि कौन होते हैं? हमारे गेस्ट, या वो जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता कि आने वाले हैं। इसीलिए तिथि का रिलेशनशिप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप के बारे में भी हमें नहीं पता होता ना कि कौन हमारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है। 7th हाउस भी देखिए हमारे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी स्ट्रेंजर्स को भी रिप्रेजेंट करता है या आउटसाइड वर्ल्ड को, कि वो लोग जो हमारे लिए स्ट्रेंजर हो, तो हमारा लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, हमारे लिए स्ट्रेंजर ही होते हैं। उनके बारे में हमें पता नहीं होता। और तिथि केवल हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को नहीं, ओवरऑल हर तरह के रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। तिथि हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है कि इमोशनली हम कैसा बिहेव करते हैं दूसरे के साथ, या हमारा खुद इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड क्या है। इसलिए तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे रिलेशनशिप के लिए भी, और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर में भी आप देखेंगे तिथि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ऑटिज्म है, डिप्रेशन है, इन सब के। अब तिथि, हमारे यहाँ तिथि को भी फिर 5 भागों में विभक्त किया गया, अर्थात 5 उसके डिवीज़न किए गए तिथि के। ठीक, जैसे नंदा,
नंदा तिथि है, जया, भद्रा, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 उसके डिवीज़न किए गए। वैसे तो ब्रॉडली 2 भागों में विभक्त किया जाता है तिथि को, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, 15 दिन शुक्ल पक्ष के। कहते हैं ना वैक्सिंग मून और वेनिंग मून के हिसाब से। लेकिन जो तत्वों के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया वो यही है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ठीक है, ये सभी भी अलग अलग महाभूत प्रधान होते हैं। जैसे कि हमने ये तो समझ लिया कि तिथि ओवरऑल जल तत्व प्रधान है, पर उसको जब फर्दर क्लासीफाई किया गया है तो उसमें भी बताया गया है कि सारी जो पांचों जो डिवीज़न किए गए हैं उसमें भी अलग अलग तत्व डोमिनेंट होते हैं। जैसे कि नंदा तिथि होती है, 1st, 6th और 11th जो तिथि होती है वो नंदा तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, वो अग्नि तत्व प्रधान होती है। भद्रा तिथि होती है वो 2nd, 7th और 12th जो तिथि होती है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, वो भद्रा तिथि होती है, वो पृथ्वी तत्व प्रधान होती है। इसी तरह जया जो तिथि होती है वो 3rd, 8th और 13th जो तिथि होती है वो जया तिथि होती है, वो आकाश तत्व प्रधान होती है। रिक्ता तिथि जो होती है वो 4th, 9th और 14th तिथि, वो जल तत्व प्रधान होती है। और 5th, 10th और 15th जो तिथि होती है वो पूर्णा तिथि कही जाती है, वो वायु तत्व प्रधान होती है। तो अगर तिथि का हमें क्लासिफिकेशन पता हो और ये पता है कि कौन सी तिथि किस तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो उससे हम इंसान का इमोशनल नेचर जान सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि वो इंसान कैसा बिहेव करेगा रिलेशनशिप में। उससे हम उसका मेंटल स्टेट भी जान सकते हैं। अगर उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है तो वो भी हमें समझने में हेल्प मिलती है। जैसे कि आप देखिए नंदा तिथि, मैंने क्या कहा, नंदा तिथि अग्नि तत्व प्रधान है। ठीक है, तो अग्नि तत्व क्या, फायर कैसा होता है। तो जो नंदा तिथि पे जिनका बर्थ हुआ होगा ना वो बहुत डोमिनेंट होंगे, हार्श होंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, रिलेशनशिप को लेकर भी वो ऐसे ही बिहेव करेंगे। जैसे भद्रा तिथि, भद्रा तिथि पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो पृथ्वी तत्व क्या होता है, पृथ्वी तत्व हम देखते हैं ना चार्ट में, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करने वाली जो राशियाँ होती हैं वो वेल्थ की राशियाँ हैं या रिसोर्सेज की, होल्ड करने की। तो ये लोग होल्ड करना चाहते हैं, इनके लिए रिलेशनशिप को या इमोशनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते इमोशंस, इनके लिए रिलेशनशिप में भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं या फिजिकल ब्यूटी या एक्सटर्नल चीज़ें। तो ये रिलेशनशिप में जब भी जाएंगे ना तो एक्सटर्नल ब्यूटी या फिजिकल ब्यूटी या रेपुटेशन, नेम, फेम, इमेज को लेके ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं रिलेशनशिप में। तो हम तिथि का हमें पता हो, तिथि किस तिथि को इंसान का जन्म हुआ है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि इसके रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह जैसे रिक्ता तिथि है 4th, 9th और 14th तिथि। तो रिक्ता, जैसे कि हम रिक्ता तिथि जल महाभूत प्रधान है, जल तत्व इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे रिक्ता से ही हमें पता चलता है नाम, रिक्ता जो हिंदी का टर्म है, संस्कृत का होता है रिक्त। रिक्त का मतलब होता है वैक्यूम। ऐसे लोगों में एक इमोशनल वैक्यूम होता है, इमोशनली डिटैच्ड होते हैं ऐसे लोग। आप देखिए रिक्ता तिथि पे जो लोग पैदा होंगे वो ज़्यादा इमोशनली किसी से घुल मिल नहीं पाते, अकेले रहना ही उन्हें पसंद होगा। ऐसे लोगों को मैंने देखा ऑफिस हो या घर हो अपना केबिन क्लोज करके ही रखें, क्लोज करके बैठेंगे। यहाँ तक कि कितनी भी गर्मी पड़ रही हो ना वो फैन भी नहीं चलाएंगे, उसका भी साउंड उन्हें नहीं पसंद होता। ऐसे लोग जब भी रिलेशनशिप में जाते हैं वहाँ भी बहुत थोड़े टाइम बाद इमोशनली डिटैच्ड होने लगते हैं। दोनों के बीच में जो अफेक्शन होता है पार्टनर्स के बीच में वो कम होने लगता है। तो इस तरह हम इंसान का इमोशनल बिहेवियर जान सकते हैं या समझ सकते हैं। मुहूर्त में भी तिथि का बहुत रोल है, खासकर मैरिज के लिए। स्पेशली अगर आप मैरिज के लिए मुहूर्त डिसाइड कर रहे हैं तो रिक्ता तिथि कभी मत चूज कीजिए, अदरवाइज शादी या विवाह के कुछ टाइम बाद ही आप देखेंगे इमोशनल डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा, दोनों पार्टनर एक दूसरे से डिटैच होने लगेंगे। इसलिए रिक्ता तिथि हमेशा हमें अवॉइड करनी चाहिए मुहूर्त में। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि केवल रिलेशनशिप नहीं, ओवरऑल मेंटल स्टेट भी इंसान की जाननी हो तो हमें तिथि का ज्ञान होना चाहिए। आजकल देखिए बहुत सारे
केसेस आपके पास ऑटिज्म के आएंगे, डिप्रेसिव टेंडेंसीज के आएंगे, इमोशनल अप एंड डाउन के बहुत सारे केसेस आते हैं। सीजोफ्रेनिया के केसेस आते हैं आपके पास, एपिलेप्सी के। तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर है इनके लिए आपको तिथि ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको तिथि का ज्ञान होगा तो आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को डायग्नोज कर पाएंगे। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो आजकल बच्चे हैं जो ऑटिज्म के शिकार हैं। ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है। मोस्टली ऑटिज्म वाले केसेस में आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे या तो निगेटिव तिथि में ही पैदा हुए होते हैं। मोस्टली जैसे रिक्ता तिथि है, 4th, 9th या 14th तिथि, या चतुर्दशी या अमावस्या पे। क्योंकि आप अक्सर देखिए चतुर्दशी या अमावस्या पे पैदा हुए लोगों के साथ इमोशनल अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर चतुर्दशी है, अमावस्या है या रिक्ता तिथि पे पैदा हुए हैं लोग हैं, उनके साथ इमोशनल अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा। अगर चार्ट में और भी योग ऐसे प्रेजेंट हैं तो आप देखेंगे डिप्रेसिव टेंडेंसीज होना, आइसोलेटेड रहना, ये टेंडेंसीज उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। स्पेशली अगर लगन और 8th हाउस का कनेक्शन हो जाए, लगन और 12th हाउस का कनेक्शन हो जाए, सैटर्न मून का कनेक्शन हो जाए, केतु 5th या 8th हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो ऐसे लोगों में इमोशनल अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होंगे। डिप्रेसिव टेंडेंसीज होना, या ऐसे बच्चे आप देखेंगे जब पैदा होंगे तो अक्सर उनको ऑटिज्म की शिकायत होने लगी। उनका डेवलपमेंटल डिले होगा, घुलना मिलना नहीं चाहेंगे और बच्चों के साथ में। तो तिथि का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा भी तिथि केवल इतना ही नहीं है, तिथि से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। आगे जब और भी वीडियोज़ आएंगे तो मैं उसमें बताऊंगा तिथि से कैसे हम ओवरऑल रिलेशनशिप को देख सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं उनका चार्ट जरूर देखिए, क्या वो चतुर्दशी, अमावस्या या रिक्ता तिथि पे तो नहीं पैदा हुए, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो रिक्ता तिथि पे तो उन्होंने शादी नहीं की, या रिक्ता तिथि पे तो नहीं पैदा हुए दोनों में से एक भी पार्टनर। आप देखिए श्री राम जी का चार्ट है, तो आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी। श्री रामचंद्र जी रिक्ता तिथि पे ही पैदा हुए थे। ऑल्दो वो तो भगवान थे तो उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम रही। रामचरितमानस में दिया गया ना, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो तिथि को बहुत ध्यान से देखिए। इवन तिथि नहीं, पंचांग को आप देखिए कौन सा करण है उनका, उससे आपको कैरियर का पता चलेगा। तिथि है तो रिलेशनशिप और इमोशनल स्टेट का पता चलेगा। स्पेशली आजकल जो भी बच्चे हैं पैदा हो रहे हैं उनमें डेवलपमेंटल डिले बहुत ज़्यादा है, या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पैदा वो नॉर्मल होते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, चाहे वो ऑटिज्म या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उसमें ही आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, इसका रेमेडी क्या है? अगर आप रिक्ता तिथि पे पैदा हुए हैं या निगेटिव तिथि पे, जैसे 4, 9, 14, तो फॉर एग्जांपल आप चतुर्थी को पैदा हुए, तो अगर आप चतुर्थी को पैदा हुए तो गणेश जी की पूजा कीजिए या गणेश जी के मंत्रों का जाप कीजिए। नवमी को आप पैदा हुए तो आप श्री राम जी की पूजा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, श्री राम जी स्वयं नवमी को ही जन्म हुआ था उनका, या अवतरित हुए थे। चतुर्दशी है तो आप दुर्गा जी की पूजा कीजिए। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और आप सब लोग अब आगे से जो है पंचांग को केयरफुली एग्जामिन करेंगे चार्ट में। स्पेशली तिथि को तो बहुत ध्यान से देखिए, मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए भी। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, जो मेंटल डिसऑर्डर है, इनका कोई क्योर नहीं अवेलेबल है। तो मैं बता दूं कि एलोपैथी का मुझे नहीं पता, पर आयुर्वेद में इन डिजीज़ का बहुत अच्छा क्योर है। अगर आप सही टाइम पे सही एज में आ जाए पेशेंट तो इनका क्योर है। चाहे वो ऑटिज्म के केसेस हो, मैंने खुद भी इस तरह के बहुत सारे केसेस डील किए हैं, ऑटिज्म के, सेरेब्रल पाल्सी के, या और भी जो भी डेवलपमेंटल
डिले से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। नमस्कार।